ग्रामीण लोग जो जनरली समस्या हमें दे रहे हैं, कुछ ग्रामीण लोगों से समस्या आ रही है कि कोई रास्ता है जो रुका हुआ है, वो अभी हम जाके उसका मौका मुआयना कर लेंगे। इसके अलावा वो ये भी कंप्लेंट दे रहे हैं कि कुछ नाले वगैरह हैं जिनकी सफाई नहीं हो पाई है, तो वो भी एक बारी हम मौका मुआयना करके देख लेंगे। गाँव की जो बच्चियाँ हैं, उन्होंने एक रोड की समस्या हमारे को दर्शाई है, जिस रोड में खड्डे काफ़ी ज़्यादा हैं, उसकी हालत काफ़ी खस्ता है। बताया जा रहा है कि वो जो रोड है मार्केटिंग बोर्ड की है, तो उनसे भी बातचीत करी जाएगी कि वो कैसे उसको ठीक करवाया जाए। और बच्चों की ये रिक्वेस्ट है कि ये स्कूल जो है, जो कि केवल 8वीं कक्षा तक है, इसको 10वीं या फिर 12वीं तक किया जाए। डीओ के माध्यम से इस पे भी कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। किस तरह की प्राथमिकता रहती है समस्याओं को समाधान करने के लिए? प्राथमिकता तो इसी तरह रहती है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट का विजन है, जिस तरह से हमारी ग्रामीण यात्राएं अब शुरू करी जा रही हैं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आला अधिकारियों को यही आदेश है कि वो जाकर एक एक रात बिताए, ताकि ग्रामीण वासियों की जो समस्या है उनको ग्राउंड रूट पर समझ पाए। आपने अपने पीछे देखा ही होगा कि अन्य अन्य विभाग की यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, तो दिन भर लोग आते रहे हैं, कुछ ना कुछ अपनी समस्याओं का समाधान करते रहे हैं, चाहे वो पीपीपी को लेकर है, चाहे वो हेल्थ समस्याओं को लेकर है, चाहे वो ग्रामीण को लेकर है, बिजली को लेकर है, पानी को लेकर है। आगे भी इस तरह के हाँ जी, हाँ जी। ये जो प्रोग्राम है, ये मंथली प्रोग्राम है, तो कम से कम एक गाँव में प्रत्येक महीने ये प्रोग्राम इसी तरह चलेगा, और जैसे आगे कार्रवाई होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। सर सिरसा का ये पहला ही प्रोग्राम था जी। जिसमें न तो डीसी पहुंचे न जी। एसपी पहुंचे हैं, क्या कारण है सर? मैं वही बता रहा हूँ कि जो डीसी सर है, एसपी सर है, दोनों एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में अर्जेंटली रिक्वायर्ड थे, इसीलिए वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। एक अर्जेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे उनकी प्राथमिकता थी, तो वो उसको अटेंड कर रहे हैं करेक्ट। दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। मैं यातायात नियमों का पालन करूंगा, नशे से दूर रहूंगा और अन्याय के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़कर उसकी सूचना पुलिस को दूंगा। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम में मौजूद फरीदाबाद के सीपी साहब, एडीसी फरीदाबाद, डीसीपी महोदय, एसडीएम महोदय, हमारे गांव के सरपंच, सभी सरकारी ऑफिसर्स और गांव के सभी वासी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह करा है सभी से कि सभी जिलों में हेड ऑफ डिपार्टमेंट सभी जाए, एक दिन गांव में, वहां पे उनकी समस्याएं सुने। आज हमने जो हमारा छायसा गांव है, चाहे इधर वाला पुराना छायसा गांव हो गया या फिर जो आपसे अलग होके जिसे आप झुग्गी कहते थे, चाहे वो गांव हो गया, तो हमने शुरू वहां से करा क्योंकि वो नदी के पार में है। वहां से आज उधर उन सभी ग्रामवासियों की भी समस्या हमने सुनी। उनकी समस्या थोड़ी और भी जटिल है क्योंकि वो नदी के उस पार जाके गांव बसा हुआ है और कनेक्टिविटी के भी या आने जाने के माध्यम भी थोड़े से कम है। अभी दोनों ही रोड हमने उन गांव की देखी, मोहना से जाते हुए भी और यहाँ से प्लाटून पुल से आने वाली भी, तो वहाँ की भी कुछ समस्याएं थी, वो भी हमने नोट डाउन करी हैं। जो कंसर्न हमारे अधिकारी हैं सारे, आप देखेंगे सभी विभागों के जो अध्यक्ष हैं जिले लेवल पे, वो आपके सम्मुख मौजूद हैं। चाहे यहाँ पे आपने जो समस्याएं रखी, सारी आपकी वाजिब समस्याएं हैं। उसमें मेजर जो समस्या रहती है वो पेंशन की या फिर राशन कार्ड की या पीपीपी की या फैमिली आईडी की, वो रहती हैं। तो उसके लिए एडी साहब से आग्रह कराया, तो उनने एक कैंप के लिए कहा है, तो आने वाले एक आध दिन में आपको पहले से बता दिया जाएगा। तो 2 या 3 दिन बाद ही यहाँ पे कैंप एक लगवा दिया जाएगा, तो उसमें आपकी जो भी ये समस्याएं हैं उनका मौके पे ही निदान करा जाएगा। चाहे आपकी इनकम वेरिफिकेशन की बात हो, अब उसमें इनकम के लिए क्या होता है, आप वहां पे जाते हैं, वहां पे एप्लीकेशन देते हैं, फिर वो बंदे यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं, फिर जाते हैं। मेरा आग्रह यही है कि यहाँ पे टीम लगा दें और यहाँ पे जो एप्लीकेशन आ रही है वो गांव में देख के ही फिर जाए। इसमें दोनों चीजें हैं। वैसे काफी, मैं कहूँगा 95 to 98% लोग हैं सही कि वो
उनकी इनकम वाजिब बनती है कम करनी, वो कम करवाना चाहते हैं। परंतु कुछ लोग थोड़े बहुत ऐसे हैं कि इनकम ज्यादा है परंतु फिर भी कम करके वो किसी न किसी स्कीम का बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं। तो कृपया करके जो जेन्युइन है या जो असलियत में जो पात्र है वही आगे आए, वही कंप्लेन दे, क्योंकि अगर सही में अगर किसी की बनती है तो उसमें तो कार्रवाई जरूर अवश्य हम करेंगे, परंतु अगर नहीं बनती तो उसमें हमारे अधिकारियों का, हमारे कर्मचारियों का, सभी का समय भी बर्बाद ही होता है। फिर ये चीज है। दूसरी जो सरपंच साहब ने कई डिमांड भी रखी, चाहे आपकी रोड की हो, चाहे फिर बस स्टैंड की हो या स्कूल की हो या बाकी डिमांड हो, तो सभी पे गौर किया जाएगा। जो हमारे लेवल की होंगी, चाहे विभाग के लेवल की या डिस्ट्रिक्ट के लेवल की, तो उनका जल्दी निदान किया जाएगा। परंतु अगर कोई हेडक्वार्टर से है, कोई पॉलिसी रिलेटेड है, तो उस पर भी ऊपर भेज के फॉलोअप करवा के वहां से भी जल्दी उनका समस्या का जो सोल्यूशन है वो करवाया जाएगा। फरीदाबाद जिले में छायसा झुग्गी और छायसा गांव में रात्रि ठहराव का कार्यक्रम करा है। यहाँ पे जितने भी लोग आए थे काफ़ी उत्साह उन सभी में दिखा, और साथ ही कुछ लोग अपनी समस्या भी लेके आए थे, तो कईयों का मौके पे निदान करा और कईयों की एप्लीकेशन हमने ली, तो उनका भी टाइमली और जल्द ही उनका निदान भी हम करेंगे। तो ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश द्वारा इस साल में पहला जो कार्यक्रम हमने रखा है छायसा और छायसा झुग्गी में रखा था, और आने वाले महीनों में ऐसे कि हमारे कार्यक्रम बाकी गाँव में भी रहेंगे, जिसमें सारे ही विभाग अध्यक्ष, सारे डिपार्टमेंट हमारे जो हैं वो उसमें पार्ट लेते हैं, और दिन में डिपार्टमेंट अपनी स्टॉल भी लगाते हैं। अगर किसी की कोई समस्या है वहाँ पे तो वहाँ पे भी दे सकते हैं, और फिर उसके बाद में जो विभाग अध्यक्ष आते हैं तो फिर या समस्या का निदान नहीं होता तो हेडक्वार्टर पे ले जाके या चंडीगढ़ भी फॉलोअप करनी होगी तो वो भी हम करेंगे। तो लोगों का काफ़ी उत्साह था, और साथ ही में सरपंच साहब का और बाकी जो गाँव के लोग हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बढ़िया कार्यक्रम करा।